अब देखो हमारा सेकंड क्या है, पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी हुई है उसको देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लेता हूं मैं, क्या लिखा मैंने, 2x + 4y = 10। क्या करना है, देखो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है बजाय 4 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 को उधर ले जा रहा हूँ और इसको यहीं रख रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, 2x = 10 - 4y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 10 - 4y / 2, ठीक है। क्लियर है। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, x = 10/2 - 4y / 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x = 5 - 2y। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं भाई। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब ये ज़्यादा आसान हो गया, क्यों, डिवाइड करने का झंझट ही खत्म। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे LHS में क्या है, वो RHS में y, तो y रहेगा ऊपर और x रहेगा नीचे। अब देखो y को पुट करो, y को अगर मैं 0 रख रहा हूं तो 2 × 0 0, क्या x क्या बचेगा 5, ठीक है। y को मैं 1 रख रहा हूं तो 2 × 1 = 2, 5 में से 2 गए 3, तो अगर मैंने 1 रखा तो क्या है 3। अब 2 रख रहा हूं तो 2 × 2 = 4, 5 में से 4 गए 1, तो अगर 2 रखने पे कितना आ रहा है 1। इसी तरीके से आगे भी आप रखते जाओ और सोल्व करते जाओ। अब इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 3x + 6y = 12, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, 3x = 12 - 6y, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आएगा, x = 12 - 6y / 3। इसको क्या लिख सकता हूं फर्दर, x = 12/3 - 6y / 3। तो सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, x = ध्यान से देखो, 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस ये इससे कट गया, 3 × 1 = 3, 2 तो 2y। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका भी बॉक्स बना लो, देखो है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1 2 3, 3 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। कैसे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y और यहाँ लिख रहा हूँ x। y को अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो y 0 रखने पे क्या आएगा, ये 0 हो गया, 4 बचेगा, ठीक है। 1 रखने पे तो 2 × 1 = 2, तो 2, 4 में से 2 गए 2, तो 1 रखने पे कितना आ रहा है 2, और 2 रखने पे कितना आ रहा है, देखो 2 × 2 = 4, तो 4 - 4 0। अब आप ग्राफ से देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा, 0 रखने पे कितना आ रहा था, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 1 रखने पे कितना आ रहा है 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2, 2 रखने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0। तो देखो ये कहीं सिमिलर है ही नहीं, आई बात समझ में। तो इसका ग्राफ अब कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना। ये मैं मिटा देता हूँ, अब दोनों बॉक्स मैं एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे इस वाले बॉक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये हिस्सा मेरे को किस लिए चाहिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये हिस्सा मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये कितना है मेरा y और ये कितना है x, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, देखो 0 1 2 और ये कितना आ रहा है 4 2 0। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये रहा ग्राफ। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव रख लेता हूँ, क्योंकि और किसी का काम ही नहीं है। x पे हाईएस्ट कितना जा रहा है 5 और y पे हाईएस्ट कितना जा रहा है 2, ठीक है। तो ये रहा यहाँ से 0, 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये होता है y और ये होता है मेरा x। आई बात समझ में। अब देखना, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत सिंपल तरीका है ये। इस वाले के लिए इसको मैं हरे से दिखा रहा हूँ। y = 0 पे x कितना है 5, तो y 0 पे x कितना है 5, यहाँ पे गोला बनेगा। y 1 पे x कितना है 3, तो 1 ये रहा, और x कितना है 3, तो ऐसे करके ये समथिंग यहाँ पे आ गया। y = 2 ये रहा, x कितना है 1, तो 2 पे 1, 2 पे कितना है ये 1, ये पॉइंट आ गए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो डॉटेड है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये, ठीक है। क्लियर है। अब इसको प्लॉट करता हूं, देखो तो ये कैसे आ रहा है, यहां देखो
ये कैसे आ गया, स्ट्रेट लाइन। इसको फर्दर भी आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं हम, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, y इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है 4, मतलब 0 पे 4, तो 0 ये रहा, 4 कहाँ है मेरा, यहाँ रहा, ठीक है। 1 पे y 1 पे x कितना है 2, तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, इस तरीके से। फिर y2 पे y2 ये रहा, x कितना है 0, तो 2 पे 0 ये रहा, समथिंग ये 0 और यहाँ पे 2, ये बनेगा। आई बात समझ में। अब इसको भी मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। अब इसको मिलाओ तो देखो ये दोनों ग्राफ कैसे आ रहे हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के कैसे है, ये थोड़ा स्टेट बना लेना, मेरे हाथ में वो है, क्या बोलते हैं, स्टेट नहीं है सीधा सीधा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। अब इन दोनों को आप फर्दर एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, ऐसे, तो ये आगे कहीं मिलेंगे नहीं, ये ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। ये तो क्या बन गया, ये पैरेलल हो गया। कैसा बन गया, ये पैरेलल। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है यहां तक अच्छे से, है ना। अब ध्यान से देखो, एक बहुत अच्छी चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये यहां से ये घिर गया, देखो ये यहां पे ये लाइन है ना, और इसको देखो ध्यान से, देखो मार्कर को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधी है ना, ये रहा, ये इस तरीके से ये घिर गया ना, देखो ये एरिया घिर गया ना मेरा पूरा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यही तो शेडेड एरिया है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में यही तो शेडेड एरिया है, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला, और कहीं पे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही तो शेडेड एरिया है मेरा। अब ये एरिया मुझसे पूछ ले तो ये मैं कैसे निकालूंगा, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। इसको नाम लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख दिया मैंने ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया इसको मिटा के ओ, इसको लिख दिया इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। अगर मुझसे एरिया पूछे कि किसका, ए बी सी डी का एरिया, तो ए बी सी डी का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे लोग, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरा मिटा दिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा है शेडेड रीजन, ए बी सी डी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना। ये वाला एरिया देखो ये वाला, मार्कर को देखना, ये वाला एरिया, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। इस पूरे ट्रायंगल में से ध्यान से देखना, इस पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला, ध्यान से देखो मार्कर का देखो, ये वाला एरिया, ये वाला, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो यही एरिया बचेगा। आई बात समझ में, तो वही मैं कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यही वाला एरिया तो बचेगा। आई बात समझ में। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ए ओ डी कितना होता है, हाफ इंटू बेस B1 इंटू H1 माइनस इसके लिए कितना लिखेंगे, हाफ इंटू B2 इंटू H2। क्लियर है, आई बात समझ में। हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है। B1 AOD के लिए, OD क्या है, बेस, OD क्या हो गया, बेस, इंटू हाफ कॉमन ले लिया ना दोनों में से, हाइट कितनी है, AO, हाइट कितनी है, AO माइनस B2 के लिए देखो क्या है, OC, बेस क्या है, OC इंटू हाइट कितनी है, BO। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, हाफ इंटू OD कितना है, O से लेके D तक कितना है, 5, ठीक है, इंटू AO कितना है, 3 है, 3 माइनस लगभग 3 पे आएगा वो स्केल पे, यहां पे मतलब ये 3 पे आएगा ऐसे, ठीक है, लगभग, ठीक है। O से C कितना है, 4 पे कट कर रहा है, किस पे, 4 पे, इंटू OB कितना है, देखो यहां पे ये 2 है, कितना है ये 2, तो यहां से सोल्व करेंगे इसको तो 1/2 ऐसे ही रहा। ये कितना आ गया, 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7/2, ठीक है, क्लियर हो, कितना आ गया, 7/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया है ABCD का। तो इस तरीके से शेडेड पार्ट का एरिया निकलवा लेते हैं हमसे पैरेलल लाइन में।
मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ग्राफ बनाया और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर 1% आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अच्छे से एक एक पॉइंट जितनी बात बताई मैंने उसको कॉपी में नोट डाउन करना कि सर ने इसका एरिया कैसे निकाला था, कैसे प्लॉट किया था, कैसे इसको सर ने शेडेड किया, अच्छे से समझना। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले मैं 2 लेक्चर और ले चुका हूं, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है कि कैसे कौन कौन सी चीजें कैसे आती है और हमें उसके कैसे सोल्व करना होता है। तो उनको भी जाके आपको देखो, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत हो पाए। ठीक है, नोट डाउन करो। अगला करते हैं। अब देखो तीसरा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। सिंपल सा है, कैसे करेंगे ध्यान से। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। क्या लिखा हुआ है? सो ग्राफिकली सोल्व, ग्राफिकली सोल्व है ये, सो नहीं सोल्व, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ग्राफिकली सोल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन ले लो। क्या लिखा है? 2x + 3y = 6। क्लियर है यहां तक? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2x = 6 - 3y। तो यहां से क्या आ जाएगा? x = 6 - 3y/2। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, ये मैंने क्यों किया। अब इसको मैं इसके नीचे नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि ये 1.5 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ध्यान से देखना वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे। ठीक है, 3 वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहां देखो 3 क्या 4 भी ले सकते हो। यहां पे लिखो y और यहां लिखो x। अब ध्यान से देखना, मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये पूरा पूरा इवन नंबर आए, क्योंकि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान होगा बजाय ओड के। तो इवन नंबर लाने के लिए सबसे पहले अगर मैं y को 0 रखता हूं तो 3 × 0 0, क्या बचा? 6, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा? 3। अब मैं y को 1 नहीं रख सकता, 1 रखने पे क्या होगा? ये 6 - 3 मतलब 1.5। उसको प्लॉट करना ज़्यादा मुश्किल होगा ना, तो बजाय मैं क्या रख रहा हूँ? y को 2 रख रहा हूँ। तो 2 रखने पे कितना आएगा? 3 × 2 = 6, 6 - 6 0। आई बात समझ में? अब 0 2 रखा, अब 3 नहीं रख सकता। 3 × 3 = 9, 9 में से 6 3 पॉइंट मतलब 3 बचेगा, उसको प्लॉट करना मुश्किल होगा। तो 4 रख रहा हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा? 3 4 = 12, 12 - 12 में से 6 गए तो -6, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। आई बात समझ में? आई अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। और फर्दर सोल्व कर सकते हो, माइनस के ही ले लो, अगर सारे अगर लेने हैं तो माइनस का ही ले लो, है ना। अगर अब 4 ले लिया, अब 6 रखने पे कितना आएगा? 3 0 3 और -6। आई बात समझ में? क्या कोई समस्या? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कितना आ रहा है? 4x + 6y = 12। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4x = 12 - 6y। तो यहां से कितना आ जाएगा? x = 12 - 6y/4। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। इसकी वैल्यू कैसे लेंगे हम? ठीक है, यहां पे लिखो y और यहां लिख रहा हूं मैं x। ठीक है, अब मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे? अगर मैं 0 रख रहा हूं तो y 0 रख रहा हूं तो 0 इंटू ये क्या 6, तो 6 × 0 0, 12 बचेगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब 1 रखने पे काम नहीं चल रहा है, 2 रखने पे 6 2 = 2 रखा मैंने, तो 2 रखने पे 6 2 = 12, 12 - 12 0, तो 0 आ गया। अब 3 रखने पे काम नहीं चलेगा, 4 रखने पे y = मैंने 4 रखा तो 6 × 24, तो -3 आएगा। करके देख लेना। आई बात समझ में? क्लियर है? अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो अब आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे? यहां देखो 0 पे 3, 0 पे 3, 2 पे 0, 2 पे 0, 4 पे 3, 4 पे -3। आई बात समझ में? अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां देखो x पे कितना जा रहा है? -3, -6, और y पे कितना जा रहा है? y पे कितना जा रहा है? ये हाईएस्ट 6, तो इसको यहां से ले लेते हैं, इसको यहां ना लेके यहां ले लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से
तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, y पे कितना जा रहा है, 0 2 4 6 तक जा रहा है, और x पे कितना जा रहा है, -6 तक। तो -6 तक और 4 6 तक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 है ना, 5 और यहाँ कहीं पे 6, ये y है। ठीक है, और ये कितना जा रहा है, ये 0 0 होता है ओरिजिन। ठीक है, 1 थोड़ा सा गैप देके 2 3 4, ठीक है, 5 और 6। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से कैसे प्लॉट करेंगे, अच्छे से समझना। पहले मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ रेड वालों को। ठीक है, रेड से इसको, तो 0 पे कितना आ रहा है, 6, 0 पे 3, y इक्वल टू 0, ये रहा y इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और 3, तो x पे कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पे गोला बना लिया। फिर कितना आ रहा है, 0 पे 2, x 0 पे y कितना है, 2, x 0 ये रहा, y 2 ये रहा। ठीक है, फिर कितना आ रहा है, -3 पे 4, मतलब 4 पे -3, तो 4 ये रहा, -3 कहाँ पर, ये अच्छा, ओहो 1 मिनट रुक जाओ, हमने वैल्यू गलत ले ली। क्यों, हम ये तो माइनस वाले हैं ना, रुक जाओ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये तो माइनस वाले हैं ना सारे। ठीक है, माइनस वाले। अब फिर से देखते हैं, 1 मिनट। 0 पे कितना है, 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, तो 3 कहाँ है, x इक्वल टू 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, समथिंग 1 2 3, x इक्वल टू 3 पे y कितना है, 0, x इक्वल टू 3 पे y कितना है, 0, तो 3 पे ये गोला बना दिया। ठीक है, अब कितना है, x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 ये रहा, y कितना है 2, तो 2 ये रहा यहाँ पे। फिर कितना है, x इक्वल टू -3 पे y कितना है 4, तो -3 ये रहा, 4 ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और कितना है, x इक्वल टू -6 पे y कितना है, 6, तो -6 ये रहा और 6 ये रहा। देखो यहाँ पे इस तरीके से आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं ये मिटा देता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। अच्छे से देखो, इस लाइन को खींचते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कैसी लाइन जा रही है, देखो आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर है, रेड वाले के लिए। अब हरे वाले के लिए को प्लॉट करते हैं, सेम यही चीज है। हरे वाले के लिए देखो, 0 पे कितना है, 3, तो 0 पे 3, तो ये बना दिया गोला इस पे। फिर कितना है, 0 पे 2, तो 0 ये रहा, 2 ये रहा, इस पे गोला बना दिया। फिर कितना है, 3 पे -4, तो 3 पे -4, इस पे गोला बना दिया। और आगे एक और प्लॉट करेंगे तो यहाँ आएगा। तो देखो दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, ये देखो यहाँ देखो एक ही पे आ गई, ये देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, देखो दोनों एक ही पे आ गए, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। इस पे हमेशा एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई रहेगी। अच्छे से देखना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक बात नोट डाउन करना, जैसे मैंने ग्राफ बनाया वैसे ही आप बनाना, एक एक पॉइंट लिखना और उसको अच्छे से समझना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।